सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिल्वर लाइन एज। आज डेट है 9 जैन और आज भी कल की तरह मार्केट बिल्कुल वन साइडेड ही फॉल करता जा रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि यूएस में टैरिफ न्यूज़ के बाद इंडियन मार्केट बिल्कुल वन साइडेड फॉल करते जा रहा है और 2 दिन से कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। तो जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या जो अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली अगर ट्रेड करते हैं तो लास्ट 2 दिन में उन्हें काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला है डाउन साइड का। तो पुट साइड में जिन्होंने भी पोजीशन बनाई होगी उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इस मार्केट से जनरेट किया होगा। तो मैं आज का क्विकली दिखाऊं कि ऑल्दो मार्केट आज पूरे दिन फॉल करता रहा है लेकिन हमें 2 सेटअप इस रेंको बेस्ड ट्रेडिंग के मिले हमें और दोनों कॉल साइड के मिले। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वन साइडेड मार्केट फॉल करने वाले दिन भी आपको ये रेंको बेस्ड आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप कितने अच्छे अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड देता है, क्योंकि बेसिकली ये एक रिवर्सल ट्रेड्स होता है। आरएसआई डाइवर्जेंस में हम जनरली रिवर्सल ट्रेड्स को कैप्चर करते हैं। तो आज 2 काफ़ी अच्छे ट्रेड्स हमारे को मिले इसमें, तो मैं आपको क्विकली बताऊंगा इसको कि ये कौन से 2 ट्रेड्स थे। बट उससे पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये सेटअप जो है ये रेंको बेस्ड चार्ट पे काम करता है, जिसका टाइम फ्रेम हम 5 सेकेंड यूज़ करते हैं और इसमें हम 1 इंडिकेटर यूज़ करते हैं जो कि आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसकी सेटिंग बिल्कुल डिफ़ॉल्ट रहेगी, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। रेंको की बॉक्स साइज़ को हमने ट्रेडिशनल किया हुआ है और एक फिक्स बॉक्स साइज़ पे हम ये प्राइस एक्शंस ट्रेड करते हैं। तो कभी भी मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में जाता है और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो उस डाइवर्जेंस पे हम ट्रेड लेते हैं और हम हमारा फर्स्ट टारगेट 1:1 का रखते हैं और हम अपने नेक्स्ट टारगेट्स को अपने कैपेसिटी या अपनी होल्डिंग कैपेसिटी या अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आगे ट्रेल करते हैं। तो आज जैसे आप मॉर्निंग में देख सकते हैं कि कुछ लेवल्स हमने पहले के मार्क किए हुए थे इस चार्ट में, जो कि ये ब्लैक लाइन प्रीवियस वीक लो की थी, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग की थी और ये प्रीवियस डे लो की थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था मार्केट का। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ने काफ़ी तेज़ी से इन तीनों लेवल को ब्रेक कर दिया और नीचे की साइड आ गया। और यहाँ पे एक हमने डेली गैप को पहले से आइडेंटिफाई कर रखा था। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखेंगे तो अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक गैप था जो अभी फिल होना रह गया था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस लेवल को टैप करता हुआ ऊपर जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस लेवल को टैप नहीं किया और थोड़े से ऊपर से रिवर्स कर गया। अगर मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे भी दिखाऊं, ये 1 सेकेंड का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस लेवल को टैप नहीं किया। अगर इस लेवल को टैप करके ऊपर जाता तो काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी मार्केट को मिलती और वो काफ़ी अच्छा अपसाइड मूवमेंट दे सकता था। लेकिन क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को टैप नहीं किया और यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, तो आप मेरे पिछले सेटअप्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ या आप मेरे पिछले वीडियोस में भी देखेंगे कि हम ऐसे डबल टॉप डबल बॉटम सेटअप को ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि आप जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद अपसाइड मूवमेंट दिया, तो रेंको क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे काम करता है तो ये सेटअप को एक बार मैंने कैंडलस्टिक में भी कंफर्म किया कि मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप की कि नहीं। तो कैंडलस्टिक में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एसएल स्वीप करते हुए ऊपर गया था, तो ये एक हमारा सेटअप बन जाता है और इस पर हम ने मॉर्निंग में ट्रेड लिया। अगर मैं ये सेटअप पे अगर रिसेंट स्विंग हाई के ब्रेक होने का वेट करेंगे और हम अपने फिबोनाची टूल लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 1:1 एंड 1:2 काफ़ी अच्छे से दे दिया। ऑल्दो मार्केट पूरा बेयरिश है, सब लोग पुट साइड के पोजीशंस बना के बैठे हैं, बट इस रेंको डाइवर्जेंस सेटअप ने आपने देखिए मॉर्निंग में एक पहला कॉल का सेटअप दिया। तो ये सेटअप हमारे को 1:1 एंड 1:2 काफ़ी ब्यूटीफुली दे दिया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एक डाइवर्जेंस बना था, लेकिन आपको अगर मैं ये यहाँ इस पोजीशन की रीडिंग दिखाऊं तो ये 70 के ऊपर नहीं गया था, थोड़े से पॉइंट के लिए रह गया था। तो ऑल्दो अगर हम इसे कैप्चर करते तो आज हमें बहुत ही अच्छा मूव मिल जाता, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस तो दिखा रहा था लेकिन ये मार्केट कभी 70 के ऊपर नहीं गया, तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाता। तो ये ट्रेड मैंने तो नहीं लिया, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी 70 के ऊपर गया होता और उसके बाद ये डाइवर्जेंस बनाता, तो आप देखिए इस डाइवर्जेंस बनाने के बाद हम इस स्विंग लो के ब्रेक होने का वेट करते और अगर हम यहाँ पे फिबोनाची टूल लगाएं रिसेंट स्विंग लो से स्विंग हाई और हम वेट करें तो मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के इस जोन की लेवल की ब्रेकआउट कर दिया और इस ब्रेकआउट के बाद आप देखिए कितना ब्यूटीफुली मार्केट ने 1:1 एंड 1:2 1:3 दिया। ऑल्दो ये चार्ट पे बताना तो बहुत आसान है, लेकिन ये ट्रेड पर्सनली मैंने नहीं लिया क्योंकि ये मेरे रूल के हिसाब से ये 70 के ऊपर नहीं गया था, इसलिए एक काफ़ी बड़ा फॉल मैंने मिस किया। ऑल्दो अगर आप कोई दूसरे सेटअप या दूसरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते तो ब्रेक
इस यहाँ पे की सपोर्ट लेवल बन रहा था। आप देखिए मार्केट ने 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 टाइम इस लेवल को टैप किया। तो कोई अगर ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते तो इस लेवल के ब्रेकडाउन पे आप इजीली ट्रेड कर सकते थे और अपनी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इस पोजीशंस को होल्ड कर सकते थे या अपने एसएल को ट्रेल कर सकते थे। तो ये भी एक अगर आरएसआई की कंफर्मेशन अगर हमें मिलती तो ये एक बहुत ही अच्छा पुट साइड का मूवमेंट हम कैप्चर कर पाते। बट मैंने पर्सनली इसे नहीं लिया क्योंकि ये मेरे रूल के हिसाब से सेटअप नहीं बना था। तो ये बिग फॉल तो मैंने अभी आज इस सेटअप के हिसाब से कैप्चर नहीं किया। बट आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट नीचे आने के बाद ये एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल था जो मैंने पहले से मार्क कर रखा था, जो कि प्रीवियस मंथ लो की लेवल थी। ये दिसंबर लो का लेवल था जो हमने मार्क कर रखा था मार्केट को। इस अगर नीचे फॉल करना था तो ये एक लेवल था जहाँ पे आके थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर सकता था। तो ऑल्दो मार्केट ने यहाँ थोड़ा होल्ड किया और यहाँ पे हमको एक बहुत ही प्यारा सेटअप बना के दिया। आप देखिए कि मार्केट यहाँ पे लोअर लोज बनाता हुआ आ रहा था। यहाँ पे आप देखिए मार्केट लोअर लोज बना रहा है, लेकिन आप आरएसआई में देखेंगे तो इस पॉइंट से मार्केट ने लोअर हाइज हायर लोज बनाने शुरू कर दिए थे। अगर मैं आपको यहाँ पे क्विकली दिखाऊं, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट हायर लोज बना रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस ट्रेड पे भी कॉल के सेटअप को लिया था। आप देख सकते हैं कि जैसे आरएसआई डाइवर्जेंस बनने के बाद जैसे मार्केट इस रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करता है हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाती है और हम बहुत ही ब्यूटीफुली 1:1 कैप्चर कर पाते हैं। मैं इस पे 1:2 इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड काफ़ी बेयरिश था और इतने मेजर बेयरिश मूवमेंट में हम बहुत बड़े टारगेट्स को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पोजीशन को 1:1 पे ही काट दिया था। ऑल्दो ये ऑलमोस्ट 1:2 तक तो जा रहा था बट अभी फ़िलहाल वो रिटर्न हो गया है। तो यही रीज़न है कि अगर इतने बड़े नेगेटिव मार्केट में आप कभी भी बड़े रिस्क रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं अगर आप ओवरऑल ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हैं। तो यही अगर मुझे टॉप से पुट की अगर सेटअप हमारे को मिलता तो मैं उस पोजीशन को लंबे टारगेट्स बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड करता, एटलीस्ट 1:2 1:3 के लिए करता, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में आपका सेटअप बन रहा है तो बड़े टारगेट्स को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के सेटअप में जब ओवरऑल मार्केट के अगेंस्ट में अगर आपका सेटअप बन रहा हो तो अपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करने के लिए और इस सेटअप की फुल पोटेंशियल को कैप्चर करने के लिए बेटर है कि आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड लेके ही निकल जाएं या आप एसएल को ट्रेल करें। अगर आप एसएल को ट्रेल भी करते तो आप ब्रेक इवन पे निकल पाते, तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर आपका सेटअप बन रहा है, आप ट्रेड कर रहे हैं, तो बेटर है कि आप 1:1 लेके ही निकलें। और आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर आपका सेटअप बन रहा है तो आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए टारगेट कर सकते हैं। उसमें एसएल भी ट्रेल आप करेंगे तो आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरे मार्केट डाउन ट्रेंड होने के बावजूद भी आपको इस रेंको बेस आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप ने 2 कॉल साइड के सेटअप दिए और दोनों ही ने काफ़ी अच्छा 1:1 का टारगेट पूरा किया। तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है, इसका रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। एफिशिएंसी इन द सेंस कि अगर आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड पे अगर आपने फुल क्वांटिटी बुक करते हैं तो आई एम सेइंग कि इसकी विनिंग रेशियो बहुत ही अच्छी है, मोर देन 80-90% आई वुड से। कि अगर आप 1:1 पे निकलते हैं तो आई कैन डेफिनेटली से बेस्ड ऑन माई बैक टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, और जो मैं काफ़ी पिछले 1.5-2 सालों से इस सेटअप को टेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप अपने 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे अपनी फुल क्वांटिटी निकाल देते हैं तो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इज़ मोर देन 80%। और अगर आप ज़्यादा टारगेट्स के लिए करते हैं तो स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप 1:1 में अपनी मैक्सिमम क्वांटिटीज़ को क्लोज कर दें और कुछ क्वांटिटी को ग्रेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए होल्ड करें और अपने एसएल को ट्रेल करते जाएं। तो आप देख सकते हैं कि इतने डाउन ट्रेंड मार्केट में भी इस आरएसआई रेंको बेस्ड आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप ने 2 कॉल के सेटअप आपको दिए और दोनों में इसने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड दिया है। तो जो कि हर मार्केट में काम करता है, रिस्पेक्टिव ऑफ कि मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो, हमें कोई बायसनेस नहीं रखनी है। मार्केट में जब भी सेटअप बनेगा, क्योंकि ये रिवर्सल सेटअप है, तो वो ऑब्वियसली ट्रेंड के अगेंस्ट में ही सेटअप बनाएगा, और ट्रेंड के अगेंस्ट में भी सेटअप बनाता है तब भी आप अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए इस सेटअप को यूज़ कर सकते हैं और इसे ट्रेड कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेरे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस रेंको बेस आरएसआई डाइवर्जेंस के कुछ रूल्स भी बताए हुए हैं कि क्या रूल्स हमें इसमें फॉलो करना है अगर हम इस सेटअप को ट्रेड करते हैं तो।
और कब कब हमें इसे ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, और हमें हमेशा इस सेटअप को कैंडलस्टिक से एंड सेंसेक्स के चार्ट से भी एक बार देखते हुए कि वेदर सेंसेक्स में भी ये सेम सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो सारी चीज़ें देखते हुए हमको ये ट्रेड करना है। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।